मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार और परभनी के तहसीलदार डॉक्टर संजय बिरादार, इनकी जानिब से आज उन लोगों की मीटिंग ली गई है जो लोग परभनी शहर में एक ऐसा काम करते हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को राशन देते हैं। राशन कुल मिलाकर राशन दुकानदारों की आज मीटिंग ली गई है और इनकी मीटिंग लेने के बाद में ये कहा गया है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन परभनी शहर के हर एरिया में करना है, उसी के चलते हर राशन दुकानदार ने वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। इनके पास में जो लोग राशन के लिए आते हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आह्वान करना और उन्हें जब तक उनके पास में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं आता तब तक इन लोगों को राशन नहीं देना, ऐसा भी मीटिंग में कहा गया है। इसी के चलते परभनी के राशन दुकानदारों की मीटिंग परभनी के तहसील ऑफिस में ली गई और तहसील ऑफिस में मीटिंग लेने के बाद में जिस तरह का मार्गदर्शन परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने इन लोगों को किया है, इस मार्गदर्शन में जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि कोरोना की तीसरी लाट आने से पहले ज़रूरी ये है कि हमें इसका केयर करना चाहिए और कोरोना ग्रस्त होने से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। परभनी शहर में जिस तरह से एक टारगेट बना गया है कि टारगेट जिस तरह से तकरीबन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है और उसी के चलते अब तक लगभग 1,20,000 के ऊपर लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया राशन दुकानदारों की जानिब से माजी नगर अध्यक्ष सैयद महबूब अली पाशा इन्होंने और कुछ राशन दुकानदारों ने दी है और उसी के साथ में परभनी के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने और परभनी के तहसीलदार इन्होंने दी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। माननीय मनपा आयुक्त कमिश्नर साहब, तहसीलदार बिराजदार साहब और नायब तहसीलदार वाघमारे साहब, इन्होंने तहसील के अंदर सब राशन दुकानदारों की एक मीटिंग रखी है, जिस मीटिंग में आह्वान किया है कि राशन कार्ड धारक को सूचना दी जाए कि हर कार्ड धारक ने फैमिली के साथ वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन लेने का जो है राशन दुकानदारों के ज़रिए सूचना प्रसारण करना चाहिए। इसके लिए राशन दुकानदारों को आज सूचना दे चुके हैं। हर राशन कार्ड धारक ने अपने फैमिली के साथ वैक्सीन लेकर राशन दुकान पर वो प्रमाण पत्र लाकर दे और फिर उसका राशन कार्ड चालू रहेगा और राशन भी मिलेगा। ऐसी सूचना के लिए मीटिंग बुलाई गई है। इसमें हम पूरा सहकार्य करेंगे और पूरे सब कार्ड धारक को अपना जो भी सूचना मिली है वो कार्ड धारक तक पहुंचाएंगे और इसको वैक्सीन को जो कामयाब करेंगे, अच्छे से अच्छा पर्सेंटेज हम अपने एरिया से देंगे। साहेब, तहसीलदार साहेब आणि बिराजदार साहेब यांनी आमची मीटिंग बोलवली होती आणि मीटिंग बोलून सर्वांना म्हणजे कोविड घेण्यासाठी आवाहन करावं म्हणून सांगितले। त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या सर्व कार्डधारकांना कोविड लस घ्या म्हणून त्यांची विनंती करणार आणि नंतरच त्यांना माल देऊ असं सांगणार आहेत। पण बंधन नाही करणार की कोविड नाही घेतली तर माल देणार नाही, कारण माल द्यावाच लागणार आहे आम्हाला। पण त्यांना विनंती रिक्वेस्ट करू की बा तुम्ही हे करून घ्या, तुमच्यासाठी चांगलं, तुमच्या फॅमिलीसाठी चांगलं, एवढं म्हणून आम्ही आवाहन करतो। मी स्वस्त धान्य दुकानदार आहे। इथं तहसीलदार साहेब, उपायुक्त साहेब सगळ्यांनी मीटिंग घेतलेली, सर्व रास्तभाव दुकानदार यांना सूचना केलेल्या आहेत। सर्वांना प्रेरित करा आणि लसीकरण पूर्ण करा। आम्ही सर्व दुकानदार शासनाचे नियम पालन करू आणि सगळ्यांना आवाहन करू। कोविड-19 हा साथीचा रोग, हा जागतिक रोग आहे आणि जागतिक संकट आहे। याच्यावर दोनच उपाय आहेत आपल्याकडे, एक म्हणजे मास्क वापरणे आणि दुसरं म्हणजे वॅक्सिनेशन घेणे। हे दोनच संशोधन करून सापडलेले उपाय आहेत, याशिवाय तिसरा कुठलाही उपाय नाही आहे सध्या स्थितीत। परंतु याशिवाय समाजामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वाईट प्रवृत्तीच्या संकल्पना गेलेल्या आहेत की वॅक्सिनेशन करू नका म्हणून गैरसमज भरपूर झालेले आहेत, हे चुकीचे आहेत। यासाठी आम्ही विविध मौलानांची बैठक घेतलेली, मी दोन वेळेस मौलानांची बैठक घेतलेली आहे, सन्मानित सदस्यांची घेतलेली आहे, अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध मान्यवरांची बैठक घेतलेली आहे, त्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेतलेली आहे आणि सांगितलेलं आहे की वॅक्सिनेशन किती महत्त्वाचं आहे। वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर कुठलाही दुष्परिणाम नाही, हे 100% संशोधनाने सिद्ध झालेलं आहे। यामुळं आता आपल्या शहरामध्ये साधारणपणे 2.25 लाख लोकांचं वॅक्सिनेशन करायचं आहे आणि आज शहरामध्ये
1,12,000 लोकांचं वॅक्सिनेशन झालेलं आहे आणि 1 लाख साधारणपणे 1 लाख वॅक्सिनेशन करायचं आहे आणि हे 1 लाख वॅक्सिनेशन येणाऱ्या 30 तारखेपूर्वी करण्याचा महापालिका आणि माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम गोयल मॅडमनी निर्णय घेतलेला आहे। यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीची जनजागृती करून लोकांना वॅक्सिनेशन करून घ्यावं असं सांगत आहोत। या अनुषंगानेच आज आम्ही एक जिल्हाधिकारी मॅडमनी रेशन दुकानदार आहेत या रेशन दुकानदारांना आदेशित केलेलं आहे की आपल्याकडे येणाऱ्या नागरिकांना लसीकरणाचं वॅक्सिनेशन प्रमाणपत्र दाखवावं आणि त्यांना लस देणं। जोपर्यंत नागरिक लसीकरणाचं वॅक्सिनेशन प्रमाणपत्र रेशन दुकानदारांना दाखवत नाही तोपर्यंत देऊ नका अशा सूचना दिल्यात। याची जनजागृती करण्यासाठी हेच समजून सांगण्यासाठी आज मी शहरातले जे रेशन दुकानदार आहेत यांची रेशन दुकानदाराची बैठक घेतली। त्यांना हे समजून सांगितलेलं आहे की आपल्याकडे येणारा ग्राहक यांना आपण वॅक्सिनेशन घेतल्याचं प्रमाणपत्र मागावे। वॅक्सिनेशन प्रमाणपत्राचं घेतल्यानंतरच त्यांना रेशन द्यावं आणि जर वॅक्सिनेशन घेतलं नसेल तर संपूर्ण वार्डामध्ये साधारणपणे 28 माझे सेंटर सुरू आहेत। 28 सेंटरमध्ये कोण्याही ठिकाणी जाऊन लसीकरण करून या आणि लगेच रेशन दुकान घेऊन जा अशा सूचना दिलेल्या आहेत आणि मला विश्वास आहे माझे सर्व रेशन दुकानदार याला सहकार्य करतील आणि परभणी शहरातले नागरिकही लसीकरणाला सहकार्य करतील आणि येणाऱ्या 30 तारखेपूर्वी 100% लसीकरण होईल आणि राहिलेले 1 लाख लोकसंख्येचं बी लसीकरण होईल। धन्यवाद। या विषाणूजन्य रोगाला नियंत्रित करण्यासाठी सरांनी आत्ता सुचवल्याप्रमाणे मास्क आणि वॅक्सिनेशन हे 2च परमनंट उपाय आहेत। त्या अनुषंगाने आपण समाजाचा सर्व घटक कव्हर करण्यासाठी जबाबदार जे प्रतिनिधी आहेत आपले म्हणजे राशन दुकानदार यांची आज आपण मीटिंग लावलेली आहे आणि प्रशासनाच्या वतीने आपण एक आव्हान केलेलं आहे। राशन दुकानदार एक असा घटक आहे जे की समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि त्याचं आपल्याला नक्की सहकार्य होणार आहे आणि राशन दुकानदारांनी आत्ता सरांनी जे आव्हान केलं आहे त्याप्रमाणे सहयोग करणं अपेक्षित आहे, ज्यायोगे आपले सर्व नागरिक सुरक्षित होतील। परभनी शहर में जिस तरह से एक ऐसी घटना घट गई है कि वक्फ अधिकारी को और परभनी के खासदार फौजियत तहसीन खान और उसी के साथ में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इन लोगों के काम को चैलेंज किया गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर 2021 को मोहम्मद रियाजुद्दीन मोहम्मद गयासुद्दीन, इनकी उम्र 44 साल, इनका व्यवसाय नौकरी है। इन्होंने जिस तरह से वक्फ अधिकारी परभनी, हिंगोली और नांदेड़, इनका एड्रेस रामनगर पुलिस कॉलोनी, जालना, हल्ली मुकाम, वक्फ अधिकारी कार्यालय परभनी, इन्होंने जिस तरह की एक रिपोर्ट लिखाई है, रिपोर्ट में दर्ज ये कहा है कि इन्होंने जिस तरह से सर्वे नंबर 636 20 एकड़ 12 गुंठे और सर्वे नंबर 637 इसका 2 एकड़ 19 गुंठे, ये महाराष्ट्र शासन राजपत्रित ऐसी नोंद है और नोंद में जिस तरह की ये मिल्कत है। परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने एक आदेश निकाला था 30 अगस्त 2021 को और आदेश निकालकर परभनी के वक्फ अधिकारी इन्हें 2 पंचों के सामने ये ज़मीन इनके हवाले की गई थी और हवाले करने के 19/10/2021 को दोपहर के 3 बजे के लगभग सैयद साबिर अली, सैयद खमर अली, रहने वाला मोमिनपुरा परभनी, इस व्यक्ति ने जिस तरह से यहाँ पर ये सूचना फलक लगाए हुए थे परभनी शहर के ईदगाह मैदान में शारदा स्कूल के बाजू में, और उसी के साथ में परभनी शहर के जिंतूर रोड पर 2 बोर्ड लगाए हुए थे। ये बोर्डों को जिस तरह से कालिक पहुंची गई है, जिस तरह से यहाँ का इस बोर्ड पर का मजकूर, इस बोर्ड पे का जो मजकूर है, ये मजकूर पूरी तरह से कालिक लगाकर मेटा गया है। और मेटने के बाद में परभनी की जानी मानी शख्सियत अशरफ नईमुद्दीन कादरी, इन्होंने जिस तरह का मालूमात दी है, मालूमात देने के बाद में 20 अक्टूबर 2021 को 4 बजे अशरफ नईमुद्दीन कादरी, मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी, इन्होंने जिस तरह की मालूमात दी है, मालूमात देने के बाद में इन पर सर्वे नंबर 636 और 637 जिंतूर रोड, यहाँ पर जिस तरह से बोर्ड लगाए हुए थे, जाहिर सूचना के फलक लगाए हुए थे, ये फलकों पर जिस तरह से कालिक पहुंची गई है, कालिक पहुंचने के बाद में सैयद साबिर अली, सैयद खमर अली, इनके खिलाफ परभनी शहर के नानालपेट पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है। मोहम्मद
रियाजुद्दीन मोहम्मद गयासुद्दीन इन्होंने ये गुना दाखिल किया है। एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रस्तुत लघु चित्रपट तेरे प्यार में, इसका शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर 2021 को माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल इनके शुभ हाथों से किया जाएगा। इस वक्त विशेष अतिथि के तौर पर जयराज नारायण फिल्म अभिनेते और कार्यक्रम के अध्यक्ष अरुण जी मराठे समाज सेवक, इनकी मौजूदगी में जिस तरह से सह-निर्माता श्रीमती शकुंतला मठपति, सह-निर्देशक सौरभ और दिग्दर्शक अजमत खान, इनकी मौजूदगी में 23 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे दादा दादी फार्म एंड एग्रो रिसोर्ट मांडाखड़ी जिला परभनी, यहाँ पर इसका शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इस फिल्म के लेखक पवन सूर्यवंशी जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं, डीओपी अरबाज खान, संगीत स्वप्निल जुमड़े, व्यवस्थापक शेख यकीन मांडाखड़ीकर, बाबूराव साई अन्ना, नूरुद्दीन, इनकी मौजूदगी में इस फिल्म का तेरे प्यार में, इस फिल्म का शुभ मुहूर्त माजी खासदार परभनी के माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल इनके शुभ हस्ते किया जाएगा। परभनी शहर महानगर पालिका के पॉलिटिक्स में अब एक नया मोड़ आ गया है और नया मोड़ इसके लिए आया है कि परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका को चलाया है, उसी के चलते पिछले 5 साल से परभनी शहर महानगर पालिका कांग्रेस के हाथों में है और कांग्रेस के लीडरों ने जिस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाई है, जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से भेदभाव किया है, परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से मुस्लिम वार्डों में किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है और मुस्लिम वार्डों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसका इस्तेमाल करती नजर आई है। उसी के चलते अब बड़ी आशा लगाई जा रही है परभनी शहर महानगर पालिका जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथों में दी जाए और राष्ट्रवादी कांग्रेस जिस तरह से इसे काम करके बताएगी। पिछले 5 साल से जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका में किसी तरह के कोई काम नहीं है, परभनी शहर महानगर पालिका का अगर प्रभाग नंबर 12 का जमजम कॉलोनी का एरिया देखा जाएगा तो यहाँ पर यह हाल हो गया है कि पिछले 4 महीने से लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं ये लोग यहाँ पर पलटकर देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भी आरोप यहाँ पर लगाया गया है। और परभनी शहर महानगर पालिका अब परभनी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथों में दी जाएगी, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। उसी के चलते परभनी शहर महानगर पालिका को प्रताप भैया देशमुख किस तरह से संभालेंगे, ये भी इस वक्त पत्रकार परिषद में पूछा गया है। उसी के जवाब में उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से अब परभनी के पहले महापौर, परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इनके कंधों पर जिस तरह से इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने तो ये कहा है कि परभनी शहर महानगर पालिका का अभी का जो हाल है उस बारे में किसी तरह का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जब हमारी पार्टी परभनी शहर महानगर पालिका को जब राष्ट्रवादी कांग्रेस संभालेगी और जब हमारी सत्ता आएगी, उसके बाद हम कहेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया हमें देना है और किस तरह से हमें परभनी शहर महानगर पालिका को संभालना है और किस तरह से परभनी शहर की जनता को सर्विस देना है। ये तो आने वाले वक्त में हम बता ही देंगे कि किस तरह से हम परभनी शहर महानगर पालिका का विकास करेंगे और परभनी शहर के लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा भी प्रताप भैया देशमुख इन्होंने कहा है। अभी के जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के मामले हैं, इस बारे में इन्होंने कहने से गुरेज किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने पत्रकार परिषद में दी है और क्या कहा है। नंतरचा विषय आहे, त्या अनुषंगाने पुढील आपल्या भेटी सातत्यानं होत राहतील, पण शक्यतो परभणी महापालिकेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा पुन्हा एकदा फडकवायचा हे ध्येय घेऊन मी ते पद स्वीकारलं आहे आणि या सर्व सहकार्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्या पदाला न्याय देण्याचं आणि परभणी पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस रुजवण्याचं काम त्या ठिकाणी माझं रुजवण्याचा प्रयत्न माझ्या वतीनं राहणार आहे, माझ्या सर्व सहकार्याच्या वतीनं राहणार। त्या ठिकाणी काल 2 बदल म्हणजे एक बदल करण्यात आला। मला ज्यावेळेस ग्रामीण शहराची जबाबदारी दिली त्यावेळेस माझी आमचे अध्यक्ष त्यांना जिल्हा कार्याध्यक्ष पदाची ग्रामीण ही जबाबदारी दिली।
आणि काही 1-2 दिवसामध्ये पुन्हा परभणी शहरामध्ये आणखी एक कार्याध्यक्ष आणि 5 वर्षांमध्ये सत्ता होती. तर सर्वच त्या परभणीकर बी साक्षीदार आहेत आणि आपण बी साक्षीदार आहेत. ज्या काही बऱ्याच योजना आम्ही त्यावेळेस आणल्या होत्या, ती पाणी पुरवठ्याची योजना असेल, ती योजना मंजूर करण्यामध्ये आदरणीय अजितदादांचं फार मोठं श्रेय त्या ठिकाणी. आणि नंतरच्या काळामध्ये त्याच याला अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीमची सुद्धा राष्ट्रवादीचीच सत्ता असताना आपण त्यावेळेस प्रस्ताव त्या ठिकाणी तयार केला होता आणि तो आज मंजुरीत आहे. निश्चितपणाने त्याचा पाठपुरावा अजितदादामार्फत असो किंवा राष्ट्रवादी पक्षाच्या मार्फत असो परभणी शहराला अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीम लवकरात लवकर चालू व्हावी यासाठी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत. बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण आता पहिल्याच प्रयत्नामध्ये ही जबाबदारी जी पक्षानं मला दिली ती पूर्ण करण्याचं काम निश्चितपणाने माझ्या वतीनं होईल. माझ्या सर्व सहकार्याच्या वतीनं त्या ठिकाणी मी आपल्याला म्हणजे अशी ग्वाही देतो परभणीकरांना की पुन्हा एकदा परभणीकर राष्ट्रवादीला पुन्हा एकदा निश्चितपणे साथ देतील अशी अपेक्षा करतो. माझं दुसरं घर आहे. ज्यावेळेस आपल्या सगळ्याच्या समोर होतं त्यावेळेस जेवढं काही करता येईल तेवढं केलेलं आहे, कारण ते करावंच लागणार आहे, कारण एक सामाजिक बांधिलकी आहे, जिल्ह्याची बांधिलकी आहे. आता जास्त काही बोलण्याची वेळ नाही, पण मी आपल्याला निश्चितपणानं सांगू इच्छितो, खात्रीनं सांगू इच्छितो, या परभणी शहराला आणि इथल्या महापालिकेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दुसरा पर्याय नाही असं मला तरी वाटते. कारण ज्यावेळेस सन्माननीय अजितदादा आले होते त्यावेळेस आमचे सर प्रतापभैया माझे महापौर आणि खरं म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पहिला महापौर होण्याचा मान जर कोणा पटकावला असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पटकावलेला आहे. उनका के दायरा प्रवास है, उनको पूरी परभणी ग्रामीण का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया गया, वो भी हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है. और आपने अभी क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे, बहुत सारे देशपांडे सर बरेच होते तुमचे प्रश्न, एक महिने 2 महिन्यानंतर पुन्हा घेऊ त्यावेळेस तयारी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इन्हें जिस तरह से एक जिम्मेदारी सौंपी गई है परभणी शहर महानगर पालिका की राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से, जिस तरह से इन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की, इसी के चलते परभणी शहर महानगर पालिका के राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी नगर सेवकों ने उनका सत्कार किया। और सत्कार करने के बाद में जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर महानगर पालिका के परभणी के जितने भी नगर सेवक हैं, इन्होंने जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी नगर सेवक हैं, आजी माजी नगर सेवक है, पदाधिकारी है, इन्होंने जिस तरह से प्रताप भैया देशमुख और जाकिर लाला इनका जिस तरह से स्वागत किया है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्वागत किया है। और इन्होंने जिस तरह से उम्मीद जताई है कि परभणी शहर महानगर पालिका का अब प्रताप भैया देशमुख ज़ेर सरपरस्ती में जिस तरह से काया पलट होने की उम्मीद इन्हें जताई जा रही है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें फूलों का हार पहनाया गया है। नगर सेवकों ने जिस तरह से खुशी का माहौल नज़र आया है, जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका अब प्रताप भैया देशमुख इनके नेतृत्व में जिस तरह से ये परभणी शहर महानगर पालिका के आने वाले 2022 में इलेक्शन लड़ने वाले हैं और जिस तरह से ये रणनीति बनाने वाले हैं, उसी के चलते प्रताप भैया देशमुख और जाकिर लाला इनका स्वागत किया गया है नगर सेवकों की, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवकों की जानिब से। मानवत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जयंती के अवसर पर जिस तरह से 12 रबीउल अव्वल पे जिस तरह से मानवत यहाँ पर 22 अक्टूबर 2021 को जिस तरह से मरकज़ मस्जिद के करीब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों को कोविड-19 के चलते, कोरोना के चलते जिस तरह से खून की ब्लड की कमी है और ब्लड की कमी होने की वजह से मानवत शहर से 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। जिस तरह से इन्होंने रक्तदान किया है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर सेवक आनंद मामा भादरगे इनके हाथों से किया गया है। इस वक्त नगर सेवक सैयद जमील, विधि तज्ञ लुकमान बागवान, बिलाल मिलन, सैयद मसूद, नियामत खान, इनकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम लिया गया है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए एजाज खान, शेख मुश्ताक, सगीर खान, इरफान बागवान, अबरार बागवान, इन्होंने
बहुत मेहनत की है। जिस तरह से एखरा स्कूल के सर्वे सर्वा रिजवान सर, इन्होंने भी बहुत ही जिम्मेदारी का काम यहाँ पर इस रक्तदान शिविर में निभाया है। जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके जयंती के मौके पर। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219